चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। और ये केमिस्ट्री बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। और मैं ये मान करके आपको बताना शुरू कर रहा हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम जीरो लेवल से हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन बहादुर? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है? वह रसायन जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग को पढ़ना है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। क्या पढ़ना है बहादुर? कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। क्या पढ़ना है? कार्बन एवं कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन क्या है। देखिए, कार्बन सबसे पहला बात ये, कार्बन जो है, कार्बन बहादुर, इसका जो संकेत होता है, संकेत सी होता है। क्या होता है? इसका संकेत जो होता है सी होता है। सी, इसको सी से सूचित करते हैं कार्बन को, ठीक है। कार्बन क्या होता है? इसका संकेत सी होता है। और यह क्या है? कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। देखिए, कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 6। देखिए, परमाणु संख्या क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, यानी बराबर। देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितना होता है? 6। प्रोटॉन की संख्या भी कितना होता है? 6। और इसका परमाणु संख्या भी कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और यह क्या है जी? अधातु है। उसके बाद ये जो कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या, यहां से लिख देते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर P प्लस एन बराबर 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। क्या हुआ? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ जी? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बोले तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। अर्थात कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? कितना होता है जी? 6 होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? क्या क्या होता है? कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसका परमाणु संख्या 6 होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ऐसा कब होता है? जब परमाणु ने न इलेक्ट्रॉन दिया हो न इलेक्ट्रॉन लिया हो, बोले तो एकदम उदासीन अवस्था में हो, बिल्कुल मतलब उसमें कोई आयन संयुज का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें, देखिए बालू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एकदम देखिए, एकदम अगर सादा वाला लिखे, एकदम सिंपल वाला लिखे, 2 4, 2 और 4 हुआ, ठीक है। 2 और 4 हुआ, ठीक। अगर इसको एस वाला लिखे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2। देखिए, तो चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए,
या ये ले लीजिए, ये दोनों क्या है, बाह्यतम कक्ष है। क्या है, बाह्यतम कक्ष। क्या है बहादुर, बाह्यतम कक्ष। और इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है, 6 है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6। और इसको हम दर्शाना चाहे कार्बन को, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहला बात, ये कार्बन हो गया, ये हुआ, यहाँ पे हुआ 6 और यहाँ पे हुआ 12। देखिए परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर। तो ऐसे करेंगे अगर हम इसमें, तो ये क्या हो गया, ये 6 क्या है बहादुर, ये 6 जो है प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। बोले तो किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या। प्लस इसलिए दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा सा तो नॉलेज होगा केमिस्ट्री में, 10th में या 11th में आप लोग जानते होंगे, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन पे माइनस दिया, प्रोटॉन पे प्लस दिया है। ये क्या है, ये इसका परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 6 + 6। ये तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है, यहां लिख दिए हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। क्या है जी, कार्बनिक यौगिक में क्या, कार्बन क्या है, कार्बन का संकेत क्या होता है, ये संकेत क्या होता है, ये संकेत है बहादुर, ये क्या है, संकेत है, इसका संकेत C होता है। परमाणु संख्या इसका होता है 6, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 6। कार्बन एक अधातु है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बोले तो P + N, बोले तो 6 + 6 12, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6 12। इस तरह से अगर हम पूछ दें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा इस सूत्र से, तो क्या करेंगे जी, हाँ, इसको क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 सामान्य वाला, अगर S वाला लिखे तो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो क्या होगा जी, C6 बेस में 6 हो जाएगा और उसमें ऊपर क्या हो जाएगा जी, 12। बात समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें और हम लिख सकते हैं क्या, अगर और इसमें कुछ लिखना चाहे कार्बन के बारे में, और भी कुछ लिखना चाहे बहादुर, तो इसके कार्बन के जो अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप की अगर बात करें, तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। क्या पढ़े होंगे कि कार्बन का 3 गो अपरूप होता है बहादुर, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में 3 गो। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है C60 फ्लोरीन। होता है कि नहीं होता है जी, जिसको आप लोग बकमिस्टर फ्लोरीन या बकीबॉल के नाम से जानते थे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप लोग को बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा अभी अगर 11th का ध्यान है तो आप याद करिए, एकदम याद करिए। क्या याद करेंगे जी, कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या करना, अष्टक पूरा करना। देखिए 2 8 8 का जो विन्यास होता है बहादुर, विन्यास होता है, वह क्या होता है, वह अस्थाई होता है। वह कैसा होता है, अस्थाई होता है। 2 8 8 का विन्यास कैसा होता है, अस्थाई होता है। तो अगर आप बात करें तो देखिए हर एक परमाणु क्या चाहता है कि वह अपना अष्टक पूरा करे। क्या करे, अपना अष्टक पूरा करे। लेकिन कार्बन की देखिए जी, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो इसका अब ये अष्टक कैसे पूरे करेगा, बोले तो कार्बन के अष्टक पूरा करने का विकल्प क्या होगा, इसको जानते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कार्बन के अष्टक पूरा करने का विकल्प, कि कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा। कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा। देखिए ये हुआ कार्बन, परमाणु संख्या इसका 6। सामान्य वाला विन्यास लिखे बहादुर, सामान्य वाला विन्यास लिखे तो 2 4 होगा। एस वाला लिखे तो 1s2 2s2 2p2 होगा बहादुर। बोले तो ये भी बाह्यतम कक्ष है और यह भी बाह्यतम कक्ष है। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहादुर कितनी है, 4 है। अब देखिएगा
तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसका इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास लिख रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, इसे अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 विकल्प है। या तो यह अपना द्वितीयक पूरा करे, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो 4 को त्याग दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वह अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ देखिए, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या है 6, कितनी है 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बहादुर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को बहादुर ग्रहण करेगा तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 2 8, कितना विन्यास हो जाएगा 2 8। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई बहादुर 6 की 6 है। आपको पता है कि प्रोटॉन कहाँ निवास करता है, परमाणु के नाभिक में निवास करता है। इसका मतलब देखिए यहाँ देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, यानी माइनस की संख्या ज्यादा प्लस की संख्या कम। माइनस कितना कम है 4, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कितना कम इधर देखो 4, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे 4 प्लस माइनस आगे आ जाएगा, क्या 4 प्लस माइनस आवेश आ जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पे 4 माइनस आवेश आ जाएगा, 4 माइनस। ठीक, दूसरा या तो अपना द्वितीयक पूरा करेगा और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इधर देखिए बहादुर, इधर देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का यह क्या करेगा बहादुर, इलेक्ट्रॉन का अगर यह त्याग करता है, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। इधर देखो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, मात्र और मात्र 2। तो यहाँ पे देखो बहादुर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी, तो यहाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 6 की 6। अब देखिए तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्लस की संख्या ज्यादा और माइनस की संख्या कम। बोले तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। कितना कम है इलेक्ट्रॉन, 4 गो। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन क्या करेगा बहादुर, यहाँ पे कार्बन 4 प्लस बना देगा। बोले तो यहाँ पे, और आप पढ़े होंगे फिजिक्स में 11 का, थोड़ा सा भी ध्यान हो कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो माइनस बनाता है, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा देगा तो प्लस बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका द्वितीयक पूरा हो जाता है। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक में होता है। कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में। और इस प्रोटॉन का काम क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसको नाभिक से बांध करके रखना। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को 10 इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखना आसान नहीं है। वह आसान नहीं है, वो क्या परमाणु विकृत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे ऋणावेश इतना ज्यादा हो जाएगा कि परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और घटना तो अस्थायी के लिए होनी थी, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा। कौन सी घटना नहीं होगी, अर्थात कार्बन क्या करेगा, 4 माइनस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है कि यहाँ पे देखिए ऋणावेश ज्यादा और धनावेश कम। बोले तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक वाले कार्बन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह 10 इलेक्ट्रॉन को बांध करके रख सके। अतः क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 4 माइनस नहीं बनाएगा। तो अब दूसरा स्टेटमेंट, ये मान लीजिए ये नाभिक, यहाँ प्रोटॉन है और क्या होगा बहादुर, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्ष में भ्रमण करता है। अब देखिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है अगर 6, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांध कर रखे हैं। लेकिन अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब बंध को तोड़ना पड़ेगा, और बंध को जब तोड़ना होगा तो हमें ऊर्जा देनी होगी, हमें एनर्जी देना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ऊर्जा मान दिया, हम यहाँ पे E1 अगर देते हैं, हम यहाँ पे ऊर्जा देते हैं E1। अब E1 ऊर्जा दिए तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ
यहाँ बचा कितना 5 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे कितना बचा बहादुर 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब फिर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब देखिए इस स्थिति में क्या था, इस स्थिति में प्रोटॉन बराबर कितना था P प्लस बराबर कितना था 6, E बराबर माइनस बराबर 6। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बहादुर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो P प्लस बराबर 6 का तो 6 है ही, लेकिन E बराबर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब मेरे समझ से देखा जाए या आप देखिए तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। बोले तो अब जो इलेक्ट्रॉन थे और मजबूती से बंध गए, तो क्या करेंगे अब, तो क्या करेंगे, फिर हमने एक ऊर्जा दिया यहाँ पे, फिर एनर्जी दिया, दूसरी एनर्जी, और हमने क्या किया E2 को दिया और एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया बहादुर, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए हमने। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, यहाँ पे बचा 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखा जाए ए बहादुर, यहाँ देखिए तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या देखिए, प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 है। अब तो और मजबूती से बन गया इलेक्ट्रॉन। हमने अब चलिए एक और ऊर्जा देते हैं और क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने E3 दिया, यहाँ पे E3 दिया और एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हो गया 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो गई 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3 है। डबल हो गया, यानी प्रोटॉन बहुत मजबूती से बंध गया। कैसे देखिए यहाँ पे 6 था, हमने ऊर्जा दिया 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। अब इस स्थिति में हुआ क्या कि प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की सीधे डबल है। अतः यहाँ पे नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन की पकड़ होगी काफी मजबूत हो जाएगी और हम तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं तो फिर निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हमें द्वितीयक पूरा करना था। इसका मतलब 4 प्लस भी नहीं बनेगा। अर्थात क्या हुआ कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध में हम उतनी ऊर्जा नहीं दे सकते हैं कि हम क्या करें 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अतः क्या होगा कि कार्बन 4 प्लस नहीं बनाएगा। तो कार्बन 4 माइनस नहीं बनाता है, 4 प्लस नहीं बनाता है। फिर कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करता है, इसको जानने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।